जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 12 नवंबर 2025 और 12 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया? तो ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को, ताकि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों को मुक्त कानूनी के बारे में सहायता पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं और साथ में 5 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और हरियाणा का स्थापना दिवस। ये 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं और पुडुचेरी मुक्ति दिवस ये भी 1 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, मुक्ति दिवस से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए, जैसे गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? ये 19 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 से ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं। 3 मई को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो दिवस से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो ये कौन किया? ये गूगल ने किया है। कौन? गूगल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं, जैसे आप किसी भी करंट अफेयर्स को कैसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात आई है अभी AI की। किसकी बात आई है? AI की। तो AI से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बनता है वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, इससे चीज़ें याद हो जाती और आसान हो जाती है याद करना। अब जैसे AI की बात आई है तो अभी AI संचालित फायरसैट उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ये गूगल लॉन्च करेगा। AI 2025 सम्मेलन ये कहाँ होगा? तो ये फ्रांस के पेरिस में होगा। AI यूनिवर्सिटी कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। AI एंकर कौन बना? तो ये असम बना। AI पार्क कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ? तो ये लखनऊ। AI सूचकांक प्रकाशन जो होता है ये कौन प्रकाशन करता है? ये IMF प्रकाशन करता है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक है। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजन हुआ? तो ये उत्तराखंड में। AI किरण कौन लॉन्च किया? ऐप कौन लॉन्च किया? तो ये मेटा लॉन्च किया। AI यशोदा कौन लॉन्च किया? ये महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन? ये महाराष्ट्र। बनाना AI कौन लॉन्च किया? ये गूगल लॉन्च किया। ठीक है। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन ये बनाएगा? तो ये महाराष्ट्र बनाएगा। ठीक है। और AI मिनिस्टर का नाम क्या है? तो ये DLA नाम है। AI टीचर का नाम क्या है? तो आयरिस नाम है। AI इनोवेशन हब कौन लॉन्च करेगा? तो ये तेलंगाना लॉन्च करेगा। AI विलेज कौन बनेगा? तो ये महाराष्ट्र के सतना भावी बनेगा। ठीक है। AI एक्शन सम्मेलन कहाँ? ये फ्रांस में होगा। और AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये UK बना। AI संचालित बैंक कौन लॉन्च करे? ये मलेशिया लॉन्च किया। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बालिया लॉन्च किया। तो AI से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, जितना को कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर को ये कौन मेजबान करेगा? तो ये अपना देश भारत मेजबान करेगा। ठीक है। वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत। अब भारत से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है ये सब यहाँ पे रिकॉल करेंगे। जैसे भारत की UPI सिस्टम वीजा को छोड़कर ये आगे निकल गई है। ठीक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? ये भारत में प्रस्तावित होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित हुआ था? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ था। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में प्रस्तावित होगा। ठीक है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर
80.9% हो गई। और भारत में कुल अब रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई? 94 में ये गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिला में ये नया ऐड हुआ। उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये नया ऐड हुआ। और ये गोगाविल झील ये बिहार के कटिहार जिला में। तो ये अभी 3 नया रामसर स्थल की दर्जा दिया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। ठीक है, अभी एक छोटा सा वीडियो अपलोड किए, ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। जो 1 शॉट वीडियो है ना, आप उसे जरूर देख लीजिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि जो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो जो 1 शॉट वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो भी वीडियो अपलोड होता है उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे उसमें ये फायर इंडेक्स बताए थे, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है। ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर स्थान पे। और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे। और जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें स्थान पे। और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये भारत 99वें स्थान पे। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 69वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। अच्छा, अभी भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। और भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। चौथी दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की। और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों कबड्डी में ये स्वर्ण पदक जीता। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 घंटा में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 1 घंटा में 847 ये पुशअप लगा के गिनीज वर्ल्ड कौन बनाया? तो ये रोहतास चौधरी ने बनाया। कौन? रोहतास चौधरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया गया? ये सम्मेलन है COP30, ये ब्राजील में आयोजित किया गया। और ब्रिक्स सम्मेलन ये भी कहाँ? ये भी ब्राजील में आयोजित किया गया। अच्छा, कुछ सम्मेलन बताए, जैसे G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। G7 कहाँ सम्मेलन? ये कनाडा में हुआ। बिम्स्टेक कहाँ हुआ? ये थाईलैंड में हुआ। आसियान कहाँ हुआ? ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। नाटो ये कहाँ हुआ? ये नीदरलैंड के द हैग में हुआ। COP50 ये क्या है? COP30 कहाँ? तो ये ब्राज़ील में। अब COP50 कहाँ? तो ये जिम्बाब्वे, हरारे की जिम्बाब्वे में। ठीक है, काशी तमिल संगम 3.0 ये कहाँ? ये वाराणसी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2025 कहाँ? ये दुबई में। हरित वित्तीय सम्मेलन कहाँ? ये भी दुबई में। और AI एक्शन समिट कहाँ? ये फ्रांस में। ठीक है, बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ? तो ये गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक समिट कहाँ? ये दिल्ली में। और तैंजिन सम्मेलन कहाँ? ये चाइना में। और फिनटेक सम्मेलन कहाँ? ये मुंबई में। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में जो पूछा हुआ है ना वही आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक से नहीं जुड़े, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे प्रीवियस सेट करवाए हुए दरोगा का। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। अब ये ब्राज़ील, तो ये है मैप में ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिला। और ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ील रियाल। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, लूला डा सिल्वा के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस। कौन सा पुरस्कार दिया? द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला वो रिकॉल कर ले। द ऑर्डर मुबारक अल कबीर ये कुवैत के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर
माकारियोस ये साइप्रस के द्वारा दिया गया, और द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया, और मित्र विभूषण ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया, द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस ये नामीबिया के दिया गया, और की टू सिटी ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया, और ऑर्डर ऑफ द क्रूप गैलपो ये भूटान के द्वारा दिया गया। तो देखिए जितना कनेक्ट हो सकता है उतना कनेक्ट करके आप रिकॉल करते रहिए। अब ब्राज़ील की बात आई तो अभी ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से फायर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब जब आता है तो ये आपको हम रिकॉल करवाते हैं। 17वां कहाँ हुआ, ये 17 नंबर का ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। 18 कहाँ पर स्थापित होगा, ये अपना देश भारत में होगा। 19वां कहाँ होगा, ये चीन में होगा। ठीक है, इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 15वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये ब्राज़ील में हुई। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ये भी ब्राज़ील में हुई। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 वर्षीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया। देखिए 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव ये कहाँ, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा, ये लखनऊ में बनेगा। देखिए एज ए स्टूडेंट आपको हम बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप बार बार रिकॉल करेंगे वो आपको याद होगा, एक बार पढ़ के छोड़ देने से वो नहीं होगा। तो आप उसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए और उससे कोशिश कीजिए बार बार रिकॉल करने का। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात आई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। अच्छा, ये हिमालयन मोनाल ये अभी उत्तराखंड राज्य ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। अच्छा, उत्तराखंड में अभी 2025 का राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन, ये उत्तराखंड किया। UCC लागू कौन, अभी उत्तराखंड। योग नीति कौन लाया, तो उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया, तो ये उत्तराखंड लगाया। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल और नौकचिया ताल और खुरपाताल और रूपकुंड झील ये प्रमुख झील कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, धुन घाटी, सौर घाटी और नेलोंग घाटी है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड में थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रमुख योजना लाया गया, एक महिला शाश्वत रोजगार योजना लाया गया, महिला बास्केट योजना लाया गया और जोली जेला महोत्सव ये कहाँ, उत्तराखंड में मनाया गया। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मानलिंगा दर्रा और धर्म दर्रा ये कहाँ, उत्तराखंड में। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, जानसू सुरंग कहाँ है, ये उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड ने काल नेवी ऑपरेशन चलाया, क्या, काल नेवी ऑपरेशन। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है मैं ऐसे ही रिकॉल करवा, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ। ये आगामी जो भी एग्जाम है ना वो उसमें ये पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, ये उत्तराखंड में रहा। इसमें बिहार का स्थान कितना, 29 रहा इसमें। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेल में ये प्रथम स्थान कौन रहा, तो ये सर्विसेज की टीम रही। और 39वें कहाँ होगा, ये मेघालय में होगा। ये पूछा जाएगा राज्य में प्रवेश करने पर सभी यानी कि उत्तराखंड में जो भी नए वाहन प्रवेश करेंगे उस पर ग्रीन टैक्स लगाया है कौन, ये उत्तराखंड सरकार ने लगाया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे।
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर क्या ये ग्रीन टैक्स लगाया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन ये कहाँ, ये देहरादून में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी दिया। तो उत्तराखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का ये आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये बबीता को, कौन, बबीता। बबीता क्या है, तो BSF की बहादुर ट्रैक डॉग बबीता, कौन है, डॉग बबीता को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अच्छा, BSF की बात है तो BSF से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। इसका भी निदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, अभी BSF के द्वारा सरदर्द हवा और अलर्ट ये अभी योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे BSF से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन। अच्छा, नई दिल्ली की बात आई तो फिर वही क्लिक करना चाहिए दिमाग में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्ता कहाँ हुआ, ये दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में। और जलवायु घड़ी कहाँ, ये दिल्ली में। और घड़ी सुनते ही वैदिक घड़ी भी दिमाग में आना चाहिए। कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो ये बेंगलोर में। आदि महोत्सव, पल महोत्सव ये दिल्ली में मनाया गया। महिला समृद्धि एक सड़क एक दिन योजना ये दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला कहाँ, तो ये दिल्ली में। और कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ, तो दिल्ली में। ठीक है, ये आपको रिकॉल होना चाहिए। सेमीकॉन 2025 का आयोजन कहाँ, ये दिल्ली में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ, तो ये दिल्ली में। और दिल्ली का भी CM कौन है, तो रेखा गुप्ता। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ, तो ये दिल्ली में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अच्छा, भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, कौन, ये तो दिल्ली विधानसभा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसे, तो IIT दिल्ली को दिया गया। ठीक है, ये याद होना चाहिए। बिम्स्टेक म्यूजिक समिट ये कहाँ होगा, दिल्ली में। अभी आपको बताया बिम्स्टेक म्यूजिक समिट कहेगा तो ये दिल्ली में। बिम्स्टेक यूथ समिट बोलेगा तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन बोलेगा तो ये थाईलैंड में। इतना याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी दिल्ली में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, तो ये अंगोला के साथ। कौन, अंगोला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी अनिश भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे हाल ही में किसने नेक्स्ट कार 90 को लॉन्च किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अच्छा, मिशन लॉन्च से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता। पंच मिशन कौन लॉन्च किया, नासा लॉन्च किया। भारत का पहला सौर मिशन जो आदित्य L1 है ये कौन लॉन्च किया, ये भी नासा ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, तो 2 सितंबर 2023 को। और किस रॉकेट से, तो PSLV E57 से। अच्छा, निसार देखिए, मैं ऐसे ही आपको नहीं रिकॉल करवा रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारा ठीक है प्रैक्टिस सेट करवा चुका, इसीलिए हमें याद है। निसार ये कौन किया था, ये इसरो किया था। और ये कब, 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, और किस रॉकेट के तहत, GSLV F60 के तहत। सोमा सैटेलाइट का नाम क्या है, NVS-02 ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और F50 के तहत। ठीक है, स्पार्टेक्स ये इसरो के द्वारा और PSLV C60 के तहत। ठीक है, रॉकेट का नाम है। प्रोवा 3 ये भी इसरो के द्वारा, रॉकेट का नाम PSLV C59। ठीक है, ये याद होना चाहिए। आई स्पॉट पोर्टल ऑप्शन।
ठीक है, मित्रा पोर्टल और सेबी चेक मिशन, ये तीनों लॉन्च कौन किया? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, मून लैंडर इतना लॉन्च ये को नसा और स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। ठीक है, ग्रुप 3 ये किसके द्वारा? ये एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया। और अभी ये नेक्स्ट कार 90 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए हर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है? तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा सेलेक्ट शिखर सम्मेलन सांता मार्टा में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ? ये कोलंबिया में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। अच्छा, अभी आपको ही बताए थे 1 शॉर्ट वीडियो, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी अक्टूबर 2025 के जितना भी स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स बनता है ये अपलोड कर दिए। अच्छा, जीके जीएस में अगर कभी भी आपको दिक्कत है या कभी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करवाया हुआ है। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स चैनल से जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ 1 क्लिक से आप हमें टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीता लाए गए? तो ये बोत्सवाना से। कहाँ से? बोत्सवाना से। और नामीबिया से कितना? 8 चीता भी लाया गया था। और दक्षिण अफ्रीका से कितना? 12 चीता। अब बोत्सवाना से कितना? 8 चीता लाया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, फायदेमंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।